परिषदन मधुबनी में आज हम लोग झंझारपुर के प्रभारी होने के नाते और बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते आज हम लोग परिषदन में प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रेस के साथियों से कर रहे हैं कि देश और राज्य के जो हालात हैं वो हालात बद से बदतर है। कोई सुनने वाला नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। जितने सारे सरकारी संस्थान थे उसको निजीकरण के दौर से गुजर रहा है। 100 के आसपास लगभग किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते पटना में शहीद हो गए। माननीय प्रधानमंत्री देखने तक नहीं आए। पुलवामा हमला जो हुआ उसमें 300 केजी जो RDX आए थे जिसका यूज हुआ था, उस RDX का ना तो जांच हो पाया ना घटना का जांच हो पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे करके उन्होंने जय छटनी करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। 15-15 लाख रुपया नहीं आया। उन्होंने कहा देश की आर्थिक स्थिति को हम लोग ठीक करेंगे। देश के अर्थशास्त्री कह रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति बहुत चौपट हो गया है और लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैला करके वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। इस देश के नौजवानों को चाहिए रोजगार। इस देश के मजदूरों को, नौजवानों को जो पलायन हो रहे हैं, दूसरे राज्य जा कर के काम कर रहे हैं और दूसरे राज्य में बार बार जो बिहार के सैनिक जो है मर रहे हैं, उससे जो है काम अधिक लिया जा रहा है। आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, श्रम ज़्यादा करवाया जा रहा है। वो अपने पेट के खातिर दूसरे राज्य जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उस पर जो रोक नहीं लग सका। दूसरा, हमारे राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने हाल के दिनों में अब बार बार देखें, चाहे महिला के सवाल पर हो, चाहे युवाओं के सवाल पर हो, चाहे अन्य सवाल पर हो, चाहे राष्ट्रगान के सवाल पर हो, उन्होंने राष्ट्रगान के सवाल पर आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधान सचिव जिस समय राष्ट्रगान होता है प्रधान सचिव को हाथ हिला रहे हैं, उसको कुछ से कुछ कर रहे हैं। राष्ट्रगान के समय दिग्भ्रमित होना, गलत संकेत करना, इससे उस पर जो है 3 साल का सज़ा होता है और उस पर देशद्रोह का मुकदमा होने चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मेरा बिहार का मुख्यमंत्री लाडला मुख्यमंत्री है, इनको लाडले मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे करके इनको सबसे पहले जा कर के इलाज करावें, क्योंकि सभी कार्यक्रम में सब लोग दिग्भ्रमित रहते हैं, सब लोग संकोच में रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे जाते हैं तो सब लोग पेश हो जाते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे। मीडिया के लोग भी उस पर ध्यान रख करके रखते हैं इस बार मुख्यमंत्री जी कौन सा घटना करेंगे। ऐसे बिहार जैसे राज्य में इस तरह की घटना होना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल की पॉलिसी A to Z की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल रही है। इसको बार बार कहा जाता है राष्ट्रीय जनता दल माई समीकरण की पार्टी है। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल माइक नहीं, A to Z की पार्टी है, जिसमें देश स्तर पर माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे। उस समय आप लोग देखते होंगे राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से जो अखिलेश बाबू थे वो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद थे और उनको कृषि मंत्री बनाया गया। रघुवंश बाबू जो कि बाबू साहब थे, राजपूत समाज से आते थे, उन्होंने जो है मनरेगा को जो है लागू किया, ग्रामीण विकास मंत्री थे। हमारे रघुनाथ झा जी जो थे वो जो है उद्योग मंत्री थे। और सभी जात, चाहे तसमुद्दीन साहब हो, सभी जातीय धर्म के लोगों को उसमें सम्मान मिला था। इतना ही नहीं, जब राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव का जब राजपाट आया था, सदियों से वंचित लोग, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उसको राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, आयोग, बोर्ड, SP, DM बनाने का उन्होंने काम किया। इतने नहीं, इससे लोगों के बीच जागरूकता आई। जागरूकता आने का अभिप्राय हुआ वो सभी लोग, जागरूकता आने से वो सभी लोग जो है पढ़ाई लिख करके अच्छे अच्छे पद पर आसीन हुए, पद पर वो ग्रहण किए हैं। दूसरा, जो अभी पूरे देश स्तर पर आप लोग देखते हैं, पूर्व से माननीय लालू प्रसाद यादव जी जातिगत गणना की बात करते, सभी लोग बात करते। लोहिया जी कहते थे जितनी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी।
तो इस अभिप्राय में जो लगातार प्रेशर हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री जी भी उस समय साथ दिए थे, तेजस्वी जी भी उसमें लगातार विधान परिषद में विरोध करते थे, पार्लियामेंट में भी इनके संगठनों के इनके सांसदों के द्वारा विरोध किया। तो जाति गणना पूरे बिहार स्तर पर हुआ और उसमें जनगणना का उसमें सरप्लस हुआ कि इस जाति की इतनी गणना हुई है। उस आधार पर 65% लागू किया गया। पुनः बीजेपी की सरकार ने जो षड्यंत्र के तहत इसको 65% को घटा करके 60% किया गया। जबकि एक समय था जब 1990 में जब आरक्षण लागू हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा था कि आरक्षण जब 52% देने की बात हुई थी तो उस समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा था आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब 50% से ज़्यादा नहीं हुआ तो EWS लागू हुआ तो 60% हुआ। जब 60% लागू हुआ तो 65% क्यों नहीं हो सकता है? तो जाति के आधार जिसकी जाति आबादी हो जिस जात की उसको उतना भागीदारी मिलना चाहिए। इसी सवाल पर हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इस सवाल को लेकर के हम लोग सभी पार्टी के लोग गांव-गांव तक जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल की नीति उपलब्धि को हम लोग बताएंगे। सभी जाति और धर्म के लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे और केंद्र और राज्य की सरकार जो घोषणाओं की बहुसंख्यक सरकार बन करके रह गई है इसके खिलाफ में हम लोग जो है संकल्प करेंगे।